नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही गहरी और रहस्यमयी कथा पर बात करने वाले हैं, समुद्र मंथन। बिल्कुल। और खास तौर पर इस मंथन से निकले हलाहल विष और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कहानी पर। हाँ, ये एक ऐसा प्रसंग है जिसके कई सारे पहलू हैं। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है, मतलब जो स्रोत हैं, वो इस घटना के परत दर परत मतलब खोलते हैं। जी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कथा के घटनाक्रम को समझने के साथ साथ इसके उन पहलुओं पर भी गौर करें जो शायद पहली नजर में उतने साफ नहीं दिखते। चलिए शुरू करते हैं ये खास चर्चा। तो कहानी का माहौल कुछ ऐसा है कि देवता थोड़े परेशान हैं। उनकी शक्तियां कम हो रही हैं, उनका प्रभाव घट रहा है। हाँ, मतलब एक तरह का असंतुलन आ गया था। बिल्कुल। दूसरी तरफ असुर हैं, जो ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मतलब दुनिया का, सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ रहा था। सही। ऐसे में देवताओं के राजा इंद्र स्वाभाविक रूप से चिंता में थे और वो सलाह के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। हाँ, और ब्रह्मा जी ने जो वजह बताई वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि देवताओं में कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, अच्छा। जबकि असुर जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे उनकी शक्ति बढ़ रही है। अब सवाल था कि देवताओं की खोई हुई शक्ति वापस कैसे लाई जाए। तो ब्रह्मा जी ने उपाय सुझाया, समुद्र के अंदर छिपा अमृत। लेकिन इसे पाना अकेले देवताओं के बस का नहीं था। इसके लिए उन्हें अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी असुरों का साथ लेना पड़ेगा। बिल्कुल असुरों का साथ लेना पड़ेगा। ये सुनकर तो देवता चौंक गए होंगे। मतलब अपने दुश्मनों के साथ मिलकर काम करना, ये तो बड़ी अजीब सी शर्त थी। हाँ, थी तो अजीब, पर शायद मजबूरी थी, कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था। तो फिर वो मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे होंगे। जी, विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि देखो, जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो कभी कभी पुरानी दुश्मनी भूलनी पड़ती है। उन्होंने ही पूरी योजना तैयार की। क्या योजना थी? तय हुआ कि विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी यानी बिलोने वाली रॉड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। और रस्सी रस्सी बनेंगे नागों के राजा, वो वासुकी। अरे, नागों के राजा! यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। सोचिए जरा, उस विशालकाय पर्वत को समुद्र तक लाना ही कितना बड़ा काम रहा होगा। हाँ, ये तो है। कथाओं में आता है कि जब देवता और असुर मिलकर उसे उठा रहे थे तो उसका वजन इतना ज्यादा था कि वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे। वो धरती में धंसने लगा। फिर तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुआ अवतार लिया। कूर्म अवतार। हाँ, वो समुद्र के तल में गए और पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया ताकि वो स्थिर रहे और मंथन ठीक से हो सके। ये अपने आप में स्थिरता और आधार का प्रतीक है। सही। फिर देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने फन वाला हिस्सा। और फिर शुरू हुआ वो महामंथन। समुद्र में जैसे तूफान आ गया होगा। जाहिर है, देवता और असुर पूरी ताकत से पर्वत को घुमा रहे थे। सब उम्मीद कर रहे थे कि अब अद्भुत रत्न निकलेंगे, अमृत मिलेगा। हाँ, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल। सबसे पहले बाहर आया हलाहल, एक ऐसा भयानक जहर जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। हाँ, हलाहल विष। मतलब इतना भयानक था वो विष, कहते हैं कि उसकी ज्वाला, उसका धुआं, उफ, उससे तीनों लोग मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब जलने लगे थे। हवा जहरीली हो गई, जीव जंतु मरने लगे। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। देवता, असुर जो अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे होंगे। हाँ, सब भयभीत हो गए। देखो, ये घटना अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखती है। प्रतीकात्मक रूप से सोचे तो ये दिखाता है कि जब भी हम किसी बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं, चाहे वो बाहरी दुनिया में हो या हमारे अपने अंदर, हाँ? तो सबसे पहले अच्छी चीजें या इनाम नहीं मिलते, बल्कि सबसे पहले सतह पर आती हैं वो सारी नकारात्मकता, वो सारा विष जिसे हमने कहीं गहरे दबा रखा होता है। हमारे डर, हमारा क्रोध, हमारी अधूरी इच्छाएं। अच्छा। अमृत से पहले विष का निकलना शायद इसी सार्वभौमिक सच्चाई का प्रतीक है कि शुद्धि से पहले उथल-पुथल जरूरी है। उस भयानक विष को देखकर तो सबके होश उड़ गए होंगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस विनाश को कैसे रोका जाए। बिल्कुल। तब कहते हैं भगवान विष्णु के सुझाव पर, या शायद सबने मिलकर ये तय किया कि केवल महादेव शिव ही हैं जो इस प्रलय को रोक सकते हैं। तो सब भागे भागे कैलाश पर्वत पहुंचे। हाँ, शिव से प्रार्थना करने लगे। हमारे स्रोतों में माता पार्वती की चिंता का भी जिक्र है। वो जानती थीं कि ये विष कितना खतरनाक है, लेकिन वो शिव के संकल्प को भी समझती थी। हाँ, और शिव का निर्णय अद्भुत था। उन्होंने किसी डर या हिचक से नहीं, बल्कि करुणा से प्रेरित होकर उस विष को पीने का फैसला किया। करुणा से? हाँ, उनका वो प्रसिद्ध वाक्य अक्सर याद किया जाता है, जो उन्होंने शायद पार्वती से कहा होगा, अगर ये सृष्टि बचती है
तो मेरा होना सार्थक है। वाह, ये दिखाता है कि उनका अस्तित्व सृष्टि के कल्याण से जुड़ा है, व्यक्तिगत सुरक्षा से नहीं। बिल्कुल। फिर शिव ने उस ब्रह्मांडीय जहर हलाहल को अपनी अंजुलि में लिया और पी गए। हाँ। लेकिन तभी माता पार्वती ने, जिन्हें शक्ति का रूप माना जाता है, अपनी योग शक्ति से उस विष को शिव के गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया। जी, उन्होंने उसे कंठ में ही रोक दिया। कहते हैं इसी वजह से शिव का गला, उनका कंठ हमेशा के लिए नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ, यानी जिसका कंठ नीला हो। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि शिव ने विष को नष्ट नहीं किया, उसे खत्म नहीं कर दिया। मतलब नष्ट नहीं किया उसे? नहीं, नष्ट नहीं किया। यही तो खास बात है। उन्होंने उसे धारण किया, अपने अंदर संभाल लिया, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। अच्छा। उनका वो नीला कंठ विनाश का प्रतीक नहीं बना, बल्कि वो नियंत्रित शक्ति, सहनशीलता, स्थिरता और असीम करुणा का प्रतीक बन गया। क्या बात है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे भयानक नकारात्मकता को भी समझदारी और करुणा से साधा जा सकता है, उसे विनाशकारी होने से रोका जा सकता है। एक व्याख्या ये भी है कि वो विष शिव के भीतर तप यानी योग की आंतरिक ऊर्जा में बदल गया। ऐसी ऊर्जा जो जलाती नहीं बल्कि रूपांतरित करती है, शुद्ध करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। वाह, मतलब जहर को खत्म करने के बजाय उसे अपनी शक्ति बना लेना, ये तो अद्भुत सोच है। खैर, जब शिव ने विष को शांत कर दिया तो सृष्टि पर आया संकट टल गया। हाँ, प्रलय टल गई। फिर देवता और असुरों ने हिम्मत जुटाई और समुद्र मंथन दोबारा शुरू किया होगा। जी बिल्कुल। अब जाकर समुद्र से वो चमत्कारी चीजें निकलनी शुरू हुई जिन्हें 14 रत्न कहा जाता है। 14 रत्न? हाँ, हालांकि 14 की संख्या पर अलग-अलग स्रोतों में थोड़ा मतभेद है, पर कुछ प्रमुख रत्न निकले, जैसे कामधेनु गाय, सुरभि जो इच्छाएं पूरी करती है। हाँ, ऐरावत नाम का सफेद हाथी जो इंद्र का वाहन बना, उच्चैश्रवा नाम का अद्भुत घोड़ा, और मणियां भी निकली थी। हाँ, बेशकीमती कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं निकली, रंभा, मेनका, उर्वशी, और सबसे महत्वपूर्ण बुलवी लक्ष्मी। बिल्कुल, देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, सौभाग्य, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी। उनका स्वागत सभी ने किया और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। शिवजी ने भी कुछ लिया था क्या? शिव ने इस मंथन से निकले चंद्रमा को अपने मस्तक पर सजाया, जो उनके शीतलता और संतुलन के गुण को दर्शाता है। तो ये रत्न एक तरह से उन सकारात्मक परिणामों का प्रतीक हुए जो उस बड़ी चुनौती मतलब विष का सामना करने के बाद मिले। बिल्कुल। लक्ष्मी का प्रकट होना खास तौर पर अहम लगता है क्योंकि अक्सर समृद्धि और सौभाग्य बड़ी मुश्किलों के बाद ही आते हैं। सही बात है। हाँ, हर रत्न अपने आप में किसी न किसी गुण या सिद्धि का प्रतीक है। जैसे कामधेनु संसाधनों और पोषण का, ऐरावत शक्ति और राजसी वैभव का, कौस्तुभ मणि ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक हो सकती है। ये सब दिखाता है कि जब हम अपने अंदर के समुद्र को मथते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि और भी कई मूल्यवान गुण और क्षमताएं हासिल होती हैं। मंथन चलता रहा और फिर आखिरकार वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। हाँ, अमृत का क्षण। समुद्र से बाहर आए देवों के वैद्य धन्वंतरी, और उनके हाथ में था अमृत से भरा हुआ कलश। अमृत कलश। अब तो देवता और असुर दोनों ही उसे पाने के लिए बेचैन हो उठे होंगे। जाहिर है, यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। हुआ ये कि असुर शायद ज्यादा ताकतवर थे या ज्यादा उतावले। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने झपट्टा मारकर अमृत का कलश धन्वंतरी से छीन लिया। अरे, अब वो आपस में ही लड़ने लगे कि अमृत पहले कौन पिएगा। देवता बेचारे देखते रह गए, उन्हें लगा कि सारी मेहनत बेकार गई। तो उन्होंने फिर से भगवान विष्णु से मदद मांगी। बिल्कुल, और विष्णु जी ने एक बार फिर स्थिति को संभाला, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से। कैसे? उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री जिसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। मोहिनी रूप? हाँ, असुर तो लड़ना झगड़ना भूलकर बस मोहिनी को ही देखते रह गए। अच्छा, मोहिनी ने बड़ी चतुराई से कहा कि वो निष्पक्ष होकर देवताओं और असुरों में अमृत बांट देगी। असुर उसकी बातों और सुंदरता में ऐसे खोए कि तुरंत मान गए। फिर क्या हुआ? क्या मोहिनी ने ईमानदारी से अमृत बांटा? यहीं पर कहानी का एक और पहलू सामने आता है, चतुराई और शायद जिसे कुछ लोग छल कह सकते हैं। हाँ। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया और फिर
उसने इस तरह से अमृत बांटना शुरू किया कि वो सिर्फ देवताओं को ही मिल रहा था। अरे, असुरों को पता नहीं चला? वो तो उसके रूप में इतने मग्न थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन एक असुर था, राहु, वो बड़ा चालाक था। अच्छा। उसे कुछ शक हुआ। वो चुपके से रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। अरे, तो क्या उसे अमृत मिल गया? हाँ, यही तो पेच है। उसने अमृत की कुछ बूंदें पी भी लीं। ओहो! लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया, पास बैठे सूर्य और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया। पहचान लिया? हाँ, और उन्होंने तुरंत विष्णु जी को, जो मोहिनी रूप में थे, इशारा कर दिया। विष्णु जी ने बिना देर किए अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर काट दिया? हाँ, क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। कटा हुआ सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। अच्छा, राहु और केतु की कहानी यहाँ से जुड़ी है? जी, बाद में ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रहों के रूप में स्थान मिला। ये घटना अक्सर धर्म, अधर्म और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों पर सवाल उठाती है। जब तक बाकी असुरों को ये सारा माजरा समझ में आता, तब तक तो खेल हो चुका था। हाँ बिल्कुल, सारे देवता अमृत पीकर अमर हो गए थे। अब असुरों को बहुत गुस्सा आया होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। जाहिर है, इसके बाद देवताओं, जो अब अमर और पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे, और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और उसमें देवता जीत गए। हाँ, इस युद्ध में जीत देवताओं की हुई। इस तरह समुद्र मंथन का अंत हुआ। ये तो हुई कथा, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर हम इसे सिर्फ देवताओं और असुरों की कहानी ना मानकर अपने अंदर चलने वाले संघर्ष की कहानी समझें, तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। कैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये विशाल समुद्र असल में हमारा अपना मन है, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों का अथाह सागर। अच्छा, और देवता और असुर? वो हमारे अंदर की ही दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। मतलब अच्छी और बुरी आदतें? हाँ, कुछ वैसा ही। देवता हमारे सद्गुण हैं, जैसे दया, ज्ञान, संयम, प्रेम, और असुर हमारे दुर्गुण हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। हम सबके अंदर ये दोनों ही शक्तियां लगातार संघर्ष करती रहती हैं, हमारे मन के समुद्र को मथती रहती हैं। तो फिर हालाहल विष क्या हुआ? हमारे अंदर का जहर। बिल्कुल सही पकड़ा। हालाहल हमारी वो गहरी दबी हुई नकारात्मकता है, वो मानसिक और भावनात्मक विष जो जाने अनजाने हम अपने अंदर पालते रहते हैं। जैसे गुस्सा, डर। हाँ, गुस्सा, डर, जलन, निराशा। जब हम आत्मसुधार या किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, मतलब मंथन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यही विष सतह पर आता है। ये तो असहज होता होगा। हाँ, असहज होता है, डरावना होता है, लेकिन इससे गुजरे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। अच्छा, तो शिव का विष पीना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें भी अपने अंदर के विष को पीना है? एक तरह से हाँ, लेकिन पीने का मतलब उसे आत्मसात करना है, उसे समझना है, ना कि उसे नष्ट हो जाना। आत्मसात करना? शिव का नीलकंठ बनना यही सिखाता है। उन्होंने विष को स्वीकार किया, उसे अपनी चेतना, यानी पार्वती की मदद से, कह सकते हैं करुणा और जागरूकता से नियंत्रित किया और उसे रूपांतरित कर दिया। रूपांतरित कर दिया? हाँ, ये अपने अंदर के अंधेरे हिस्सों को नकारने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और उन्हें रचनात्मक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है। नीलकंठ अवस्था वो है जब व्यक्ति अपनी नकारात्मकता पर इतना नियंत्रण पा लेता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाती है। और वो जो रत्न निकले थे, लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, वो सब उन गुणों, सिद्धियों और सकारात्मक परिणामों के प्रतीक हैं जो हमें अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय पाने के बाद मिलते हैं। अच्छा, जब हम अपने विष का सामना कर लेते हैं, तो हमें धैर्य, जैसे कछुआ अवतार, स्थिरता, मंदराजल, शक्ति, ऐरावत, समृद्धि, लक्ष्मी, ज्ञान, कौस्तुभ जैसे रत्न हासिल होते हैं। और अमृत, वो क्या है? परम लक्ष्य। हाँ, अमृत है परम लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार, सच्चा ज्ञान, मुक्ति या मोक्ष। वो अवस्था जहां द्वंद्व खत्म हो जाता है, जहां केवल शुद्ध चेतना रहती है। लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। बिल्कुल नहीं। उस अमृत तक पहुंचने से पहले विष पीना पड़ता है, मंथन से गुजरना पड़ता है और रत्नों को पहचानना पड़ता है। मोहिनी का प्रसंग शायद ये भी दिखाता है कि इस रास्ते पर भ्रम और भटकाव भी आ सकते हैं, जिनसे सावधान रहना होता है। तो कुल मिला के ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं, बल्कि हर इंसान की अपनी आंतरिक यात्रा की कहानी है। एकदम। अपने मन के समुद्र को मथना, अपने अंदर के विष यानी नकारात्मकता का सामना करना, उसे शिव की तरह धारण करके रूपांतरित करना। बिल्कुल, और फिर अपने अंदर छिपे रत्नों यानी गुणों को खोजकर
अमृत यानी आत्मज्ञान तक पहुंचना। महाशिवरात्रि का पर्व भी तो इसी घटना की याद दिलाता है, जब शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया और नीलकंठ कहलाए। ये उनकी करुणा और आत्मनियंत्रण का उत्सव है। एकदम सही। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब जीवन में किसी न किसी तरह के मंथन से गुजरते हैं, रिश्तों में, करियर में, अपनी आध्यात्मिक खोज में। हाँ, ये तो है। और हर बार हमें अपने हिस्से के विष का सामना करना पड़ता है। निराशा, असफलता का डर, गुस्सा, जलन। ये कहानी हमें सिखाती है कि इन चीजों से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका सामना करने की। शिव की तरह हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा, उन्हें समझना होगा और उन्हें अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल करना होगा। नीलकंठ बनना मतलब बाहरी परिस्थितियों या आंतरिक उथल-पुथल से अविचलित रहते हुए करुणा और स्थिरता बनाए रखना। तो ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां और नकारात्मकता अनिवार्य हैं, लेकिन उनसे निपटकर ही हम असली विकास और ज्ञान मतलब अमृत पा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर समुद्र मंथन हमारे अपने मन का मंथन है, तो जरा सोचिए, हम अपने जीवन में किन विषयों या मुश्किल भावनाओं का सामना करने से बच रहे हैं? अच्छा सवाल है। और क्या हो सकता है कि उन चुनौतियों का सामना करने के दूसरी तरफ ही हमारे हिस्से का अमृत यानी हमारी अपनी ग्रोथ और शांति छिपी हो? सोचने वाली बात है। कुछ नया जानने और सोचने को मिला होगा।